हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सोशल ज्योग्राफी का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप और साथ ही अलग अलग ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंसेस से उसका क्या रिलेशन है, जैसे हिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है, इन सब को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी जो कि एमए ज्योग्राफी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट हम लोग इस वीडियो से ही स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आखिर सोशल ज्योग्राफी होता क्या है। सोशल इस टर्म से ही आपको पता चल रहा है जो कि हमारी सोसाइटी से या फिर हमारे आसपास में जितना भी ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है, ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस है, उसके बारे में जो हम लोग उसे ज्योग्राफिकली पढ़ते हैं। अब ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी में होता है टाइम एंड स्पेस। तो जब हम लोग किसी सोसाइटी के बारे में या किसी ऐसी सोशल गैदरिंग, सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर हो रही हो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर हो चुकी हो या फिर होगी या फिर होने चल रही हो, तो उन सब चीज़ों को हम लोग सोशल ज्योग्राफी में पढ़ते। इसका मेन जो काम होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के सोशल डायमेंशंस को वो बताना या फिर उनके बारे में जानना होता है कि किस तरीके से सोशली ह्यूमन कुछ एक्टिविटीज़ करता है, उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका ह्यूमन पर ही क्या इम्पैक्ट पड़ता है या फिर उसका अलग अलग सोसाइटीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अलग अलग कम्युनिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोशल ज्योग्राफी कहते हैं। सोशल ज्योग्राफी इज़ कंसर्न विद द सोशल डायमेंशंस ऑफ स्पेस एंड प्लेस। देखिए यहीं पे मैं स्पेस और प्लेस के बीच में डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ क्योंकि आगे इंटायर वीडियो में आपको सब जगह स्पेस का ही जो कंसेप्ट है वो लगाना पड़ेगा, उसी का यूज़ है। स्पेस क्या होता है? ये एक तरीके का आप कह सकते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, और जबकि प्लेस जो है वो एक रियल कंसेप्ट है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे आपने एक कैंडल जलाई हुई है, कैंडल स्टैंड पर रखा हुआ है आपने उसे, तो जो कैंडल स्टैंड है वो एक प्लेस है, यानी वो एक रियल वर्ल्ड में एक जगह है जहाँ पर जिसके रेफरेंस में आप देखते हैं कि ये एक एब्सोल्यूटनेस है, जहाँ पर चीज़ें होंगी, जहाँ पर किसी भी प्लेस पे कोई इंसान खड़ा है, कोई लोग रह रहे हैं, कोई एक सोसाइटी फॉर्म की है, कोई एक शहर बना है, कोई एक देश बना है, तो वो क्या है? वो एक प्लेस है। लेकिन वही जो कैंडल है उसका अपने सराउंडिंग के साथ जो रिलेशन है, यानी जो वो लाइट दे रहा है, जो वो आपका हीट दे रहा है, जो भी उसका सराउंडिंग के साथ उसका रिलेशन है, ये 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है। यानी सब पूरा जो ओवरऑल जो उसका रिलेटिव कंसेप्ट है वो हम स्पेस कह देते। जैसे ये केवल एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं होता है, ये आपके थॉट्स में भी है। स्पेस जो है वो आपके थॉट से भी रिलेट करता है, आपका कल्चर जैसा है या आपके जो भी बिलीव्स है, वो सारी चीज़ें मिला करके आपका एक स्पेस बनता है, जो कि अलग अलग देशों में या अलग अलग शहरों में लोगों का अलग ज्योग्राफिकल स्पेस बना होता है। लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, और ये जो स्पेस होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। प्लेस तो चलो एक जगह है जहाँ पर लोग इकट्ठा है या लोग रह रहे हैं या जिसके रेफरेंस में हम लोग बताते हैं, लेकिन स्पेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटिव कंसेप्ट होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें टाइम भी मैटर करता है, इसमें अलग अलग डायमेंशंस भी मैटर करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी मैटर करती है, साथ ही उनके थॉट्स एंड बिलीव्स भी मैटर करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है आपका स्पेस और प्लेस के बीच में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, हम लोग इनइक्वालिटीज़ जैसे पॉवर्टी हो गया या फिर दूसरी जो इनइक्वालिटीज़ होती है, रेसिज्म हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग सोशल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और किस तरीके से लोग अपने आप को सोशली आइडेंटिफाई करते हैं, यानी किस तरीके से आप किस देश के हैं, आप किस ट्राइब के हैं, आप किस सोशल ग्रुप के हैं, यह आपकी आइडेंटिटी को भी बताता है। देखो जो सोशल ज्योग्राफी का डेवलपमेंट है ये बहुत ही रीसेंट ओरिजिन का है। एज अ सब्जेक्ट हमने सोशल ज्योग्राफी को बहुत ही आपका जो अर्ली 20th सेंचुरी है उसमें से हमने, या लेट 20th सेंचुरी से हमने इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था। और ये जो आइडियाज़ है, सोसाइटी का आइडिया या फिर सोशल एक्टिविटीज़ का आइडिया, ये सब तो बहुत पुराने ज़माने से रहा है। आपका स्ट्रैबो, हेरोडोटस, प्लेटो, सोक्रेटिस, सबके ज़माने से रहा है। सबको पता था सोसाइटी क्या होती है, सोशल गैदरिंग क्या होती है, तो वो सब चीज़ें तो ये लोग पहले भी बात करते थे। मगर सोशल ज्योग्राफी जो है ये बहुत ही रीसेंट 1945 के बाद ही इसका अच्छे से डेवलपमेंट हुआ है। पॉसिबिलिस्टिक स्कूल
के जो विडाल डी ला ब्लाश थे और बोबेक थे, इन सब की ही जो थ्योरीज है इन्हीं का आगे कॉन्टिन्यूएशन माना गया है सोशल ज्योग्राफी को। इसके बाद हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस है सोशल ज्योग्राफी की, जिसको आपको एज इट इज़ याद करना होता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे नोट डाउन कर ले। वॉटसन ने क्या कहा है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ सरफेस अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ सोशल फेनोमेना रिलेटेड टू टोटल एनवायरनमेंट, इसे हम लोग सोशल ज्योग्राफी कहते हैं। इसमें एक जॉनस्टन की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें ये कहते हैं कि स्टडी ऑफ कंजम्पशन, चाहे वो इंडिविजुअल्स करे चाहे वो ग्रुप्स करे, जब कुछ भी चीज़ कंज्यूम की जाती है, यहाँ पर केवल इकोनॉमिक गुड्स की बात नहीं हो रही है, कुछ भी कंजम्पशन, चाहे वो थॉट्स का कंजम्पशन हो, चाहे एक पर्सन से दूसरे पर्सन जो थॉट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं या जो बिलीव्स ट्रेडिशंस ये सब ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो ओवरऑल एक सोसाइटी को बनाते हैं, वही सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, हम सोशल ज्योग्राफी में उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा पहल और आइल्स की भी कुछ डेफिनेशन है जो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब भी हम लोग किसी भी ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो, चाहे वो ह्यूमन ज्योग्राफी खुद हो, चाहे हमने इससे पहले इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी कवर किया है, तो ये जो चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हमें पता चलता है, ये एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है, इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सब फील्ड्स है जिसका रिलेशन है अलग अलग सोशल साइंसेस के साथ। देखिए जैसे यहाँ पर सोशल ज्योग्राफी जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारा सोशोलॉजी से है। इसके अलावा इसके कुछ सब फील्ड्स है, जैसे इसमें हम लोग बिहेवियरल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में लोगों के कैसे बिहेवियर है, कैसे पैटर्न्स है बिहेवियर में, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर सोशल वेलबींग यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स की जिसकी बात करते हैं, आपको पता है सोशल वेलबींग, सोशल जस्टिस, ये कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके सोशोलॉजी में भी और साथ ही साथ आपके सोशल ज्योग्राफी में भी। इसके अलावा हम लोग कल्चरल ज्योग्राफी साथ में ही पढ़ते हैं सोशल ज्योग्राफी के, हिस्ट्री और मेडिकल ज्योग्राफी, इन सबको हम लोग, क्योंकि देखिए आपका किस तरीके से मेडिकल साइंसेस, किस तरीके से जो एडवांसमेंट है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है अलग अलग देशों में, ये सब सोसाइटी में ही हम लोग पढ़ते हैं। सोसाइटी में किस तरीके से आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है, सोसाइटी में क्या क्या इनइक्वालिटीज़ है, सोसाइटी में जेंडर का क्या रोल है, किस सोसाइटी की वुमेन ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा एम्पावर्ड है, किस सोसाइटी की वुमेन थोड़ा कम एडवांस है या फिर थोड़ी लेस एम्पावर्ड है, इन सब चीज़ों को हम लोग सोशल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ सोशल ज्योग्राफी। देखिए जब भी आप किसी सब्जेक्ट का नेचर डिफाइन करते हो तो आप बेसिकली क्या करते हैं, इज़ अ आर्ट इज़ अ साइंस, इन दोनों में आप उसका कंपैरिजन दिखा देते कि इट इज़ बोथ एन आर्ट एंड साइंस। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा कंपैरिजन हो गया। या फिर आप दिखा देते कि इट इज़ बोथ अ पॉजिटिव साइंस एंड अ नॉर्मेटिव साइंस। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि सोशल ज्योग्राफी जो है वो ज़्यादातर पॉजिटिव साइंस है, वो नॉर्मेटिव नहीं है। आपको लगेगा कि यार इसमें हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो इसमें तो हम लोग वैल्यू जजमेंट्स देते हैं। नहीं, जो सोशल ज्योग्राफी है वो ज़्यादा पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि इसमें हम जो एक्चुअल में लॉज फ्रेम करते हैं, इसमें हम लोग जब भी वेलफेयर की या जस्टिस की बात करते हैं तो वो बहुत ही एम्पिरिकल स्टडी करके देते हैं। हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं, हम लोग पॉवर्टी का भी इंडेक्स निकालते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं कि किसी देश में कितनी इनइक्वालिटी है, कितनी आपका जो भी चीज़ें होती है सब क्वांटिटेटिव होती है। तो इस वजह से ये क्या है, ये ज़्यादा एक पॉजिटिव साइंस है, साथ ही में एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है, क्योंकि इसमें हम लोग केवल सोसाइटी के बारे में ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे अलग अलग रिलेशनशिप्स, अलग अलग सोसाइटी और स्पेस, प्लेस, इस पैटर्न्स, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। फोकस ऑन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेस, यानी किस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने हैं, कैसे अलग अलग कल्चर्स है अलग अलग जगहों पर, इन सब चीज़ों की हम लोग बात करते हैं। इंटरैक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड स्पेस, सोसाइटी और स्पेस के बीच में किस तरीके का, अब यहाँ पर फिजिकल स्पेस की बात हो रही है। फिजिकल स्पेस किस तरीके से अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग तरीके की सोसाइटीज़ फॉर्म करते हैं, अलग अलग इंटरैक्शन करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ स्पेशियल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर,
कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग जोग्राफीज़ में आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, कौन से कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि आपकी ह्यूमन सोसाइटीज़ को बनाते हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बाद ये सोशल आइडेंटिटी पे भी फोकस करता है। सोशल आइडेंटिटी यानी आपके समाज में क्या वैल्यू है या क्या आपकी ट्राइब है, आप कौन से सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हो, आप किस देश के नागरिक हो, इन सब चीज़ों को हम लोग सोशल आइडेंटिटी में काउंट करते हैं। इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़, देखिए सोशल इनइक्वालिटी जैसे रेसिज्म हो गया आपका, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जैसे रिच और पुअर हो गया या पॉवर्टी के बेसिस पे जो होता है, और इसके अलावा भी बहुत जेंडर इनइक्वालिटीज़ होती है जिससे हम सोशल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी यानी मेल और फीमेल के बीच में क्या इनइक्वालिटी है किसी जगह पर या किसी सोसाइटी में। एनालिटिकल अप्रोच, देखिए अभी हमने डिस्कस किए थे, ये एक पॉजिटिव साइंस है, तो मतलब ज़्यादा पॉजिटिव साइंस है, पूरी तो नहीं है लेकिन ज़्यादातर इसमें ये हम लोग क्या करते हैं, एम्पिरिकल डेटा का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग फील्ड सर्वेस करते हैं, या फिर हम लोग एक्चुअल में डेटा को इकट्ठा करते, कुछ भी जनरलाइज नहीं करते, अपने मन से नहीं सोच के बोलते कि यार ऐसी कंडीशन है इस सोसाइटी में। नहीं, हम लोग वाकई में डेटा इकट्ठा करते हैं, हम लोग लोगों से बात करते हैं, उसके बाद में हम लोग जजमेंट्स इसमें देते हैं। अप्लाइड नेचर है, अगेन इसी से रिलेट करता है कि इसमें पूरा जो आपका ओवरऑल इसका मैनेजमेंट है या जो इसका मेन एम है वो क्या है, अर्बन प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर इनइक्वालिटीज़ को हटाना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, ये सब इसके इंपॉर्टेंट एम्स होते हैं सोशल ज्योग्राफी के। तो इस वजह से ये कैसा है, एक अप्लाइड साइंस है। यानी अप्लाइड साइंस क्या होता है, जिसका हमारा डेली लाइफ में जिसका यूज़ होता हो। अब देख लेते हैं सेम चीज़, जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं इसमें वही हमारा स्कोप हो जाता है या फिर सब्जेक्ट मैटर हो जाता है। किसी भी सब्जेक्ट में आप जो चीज़ पढ़ते हो या जिन जिन चीज़ों के बारे में पढ़ते हो वो आपका क्या हो जाता है, स्कोप हो जाता है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं इसमें, सोशल स्पेस। अभी मैंने बता दिया था स्पेस क्या होता है, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, यानी जो भी बिलीव्स है, थॉट्स है, ट्रेडिशंस है, सब चीज़ों से मिलकर के स्पेस बना होता है। सोशल पैटर्न्स, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग टाइप्स ऑफ सोसाइटी में अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। कुछ सोशल प्रैक्टिसेस या प्रोसेसेस होती है, धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट होता है। सोशल जस्टिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी करने वाले हैं, और साथ ही में सोशल वेलबींग, कैसे किस तरीके से इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस किया जाए। देखो इनइक्वालिटी केवल इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं होती है। सोशल जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपने गरीब को अमीर बना दिया, नहीं। इसके अलावा भी जैसे इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें आपकी गलत है या थी एक टाइम पर, जैसे अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हो गई, या दूसरी जो चीज़ें हैं जिसको आपको सोशल जस्टिस में देखना होता है और जिसको आपको रिमूव करना होता है बेसिकली सोशल जस्टिस में। और सोशल वेलबींग में यानी सबका एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे। मैन एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप इसमें पढ़ते हैं, मैन सोसाइटी का, एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैन पर, मैन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पर, दोनों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोशल इंस्टीट्यूशंस पर। इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा कैसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग आपकी ट्राइब्स होती हैं, कास्ट, क्लास, सिविलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें करते हैं। सोशियो कल्चरल रीजन्स, अलग अलग वर्ल्ड में रीजन्स होते हैं, भले वो कंट्रीज़ अलग अलग हो लेकिन एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कल्चरल ट्रेडिशन उसमें उन रीजन्स में सेम होता है। तो उस वजह से हम लोग उन्हें क्या एक ही साथ पढ़ते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, सोशियो कल्चरल रीजन्स। इसके अलावा सोशल इनइक्वालिटीज़ तो हमने बात करी है, रेसिज्म या फिर आपका पॉवर्टी हो गया, या फिर दूसरी जो चीज़ें हो गई जेंडर इनइक्वालिटीज़ हो गई। और साथ ही में सोशल स्ट्रक्चर क्या है, यानी सोसाइटी का किस तरीके से फॉर्मेशन है, कौन से टाइप की गवर्नमेंट है, कौन सी चीज़ें वहाँ पर हो रही है, इन सब को भी हम लोग स्कोप में कवर करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशन ऑफ सोशल ज्योग्राफी विथ अदर सोशल साइंसेस। देखिए सोशोलॉजी के साथ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रिलेशन है। सोशोलॉजी भी आपका जो है वो सोसाइटी या फिर सोशल फेनोमेना से डील करती है, और साथ ही साथ आपका सोशल ज्योग्राफी भी इन्हीं सब चीज़ों से डील करता है। बस डिफरेंस क्या होता है, सोशोलॉजी में हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते कि किसी एक जगह का या किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी भी क्या करता है, कल्चर को स्टडी करता है, और साथ ही साथ आपका सोशल ज्योग्राफी भी कल्चर और सोशल आइडेंटिटी को स्टडी करता है। पॉलिटिकल साइंस ऑब्वियस सी बात है, कोई सोसाइटी है तो उसमें डेमोक्रेसी है, एनार्की है, या किस तरीके का पॉलिटिकल पावर है। देखिए हर चीज़ में पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सोसाइटी में किस तरीके, किन लोगों के पास पावर है, कौन से लोग रूल
रूल कर रहे हैं आपके देश पर, ये सारी चीज़ें ही डिसाइड करती है कि आपका कल्चर कैसा होगा, आपकी सोसाइटी में डेवलपमेंट कैसा होगा। तो दोनों ही चीज़ें, आपका पॉलिटिकल साइंस भी और साथ ही साथ सोशल ज्योग्राफी भी इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या फिर पावर को एनालाइज करता है। इकोनॉमिक्स के साथ अगेन इकोनॉमिक्स ऑफ वेलबींग हमने पढ़ा था, सोशल ज्योग्राफी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब फील्ड है जिसका वेलफेयर इकोनॉमिक्स के साथ रिलेशन है। इसके अलावा साइकोलॉजी में हम लोग बिहेवियरल पैटर्न्स को देखते हैं कि अलग अलग जगह के रोल जो लोग हैं वहाँ उनका क्या क्या बिहेवियरल पैटर्न है, किस तरीके से उनके बिहेवियर्स अलग है। इसके अलावा हिस्ट्री, किस तरीके से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है अलग अलग, जैसे पहले हंटर गैदरर सोसाइटी थी, फिर अग्रेरियन सोसाइटी हुई, फिर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद, फिर आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी हुई, फिर अभी जो आपकी मॉडर्न सोसाइटी है। तो इसके डेवलपमेंट को हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, उसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ज्योग्राफी में हम लोग कैसे पढ़ते हैं उसको, कि कैसे अलग अलग तरह की अलग अलग जगह पर आपकी सोसाइटीज़ फॉर्म हुई, कौन से देश पहले इंडस्ट्रियलाइज हो गए, कौन से देश बाद में इंडस्ट्रियलाइज हुए, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर